हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लास 11th का जो इंग्लिश कोर पेपर का 2023 का एग्जामिनेशन है, जैक बोर्ड द्वारा लिया गया, उसका ये 40 एमसीक्यू हम लोग मिलाने वाले हैं। तो आप भी अपना आंसर मिला सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आपने कितने आंसर सीखे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों, पहला आपका पैसेज से है। तो पैसेज क्या दोस्तों, असम के बारे में दिया है, जो असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि वेयर इज असम सिचुएटेड, असम कहाँ पे स्थित है। तो वह है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, कौन सा जगह, पहला का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर दोस्तों, असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज टी इज एविडेंटली ग्रोन है। मतलब कि यहाँ पे चाय का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर दोस्तों कि व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड, क्या बोला कि कौन सा प्रकार का जो चाय का पत्ती है तो उसको तोड़ा जाता है। तो अंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स। ठीक है, तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर चौथा क्या। तो चौथा क्या दोस्तों कि व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ द गार्डन टू प्लग द लीव्स, क्या बोला कि कब बच्चे और औरतें गार्डन में जाते हैं पत्तियों को तोड़ने के लिए। तो वो जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या दोस्तों कि द लिव्स आर वेट एंड टेकन ऑफ द, क्या बोला कि पत्तियों को तोला जाता है और फिर कहाँ पे लेके जाता है। तो उसको लेके जाया जाता है फैक्ट्री में। तो हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्टेंजर से था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दोस्तों कि हु द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजर, क्या बोला कि जो निम्नलिखित में स्टेंजर दिया था, ये स्टेंजर आपको ऊपर में है, ये जो स्टेंजर दिया आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, ये स्टेंजर किसके द्वारा लिया गया। ठीक है, कौन से पोएट ने इसको लिखा है। तो वो लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। क्या बोला कि वी हेयर स्टैंड फॉर, क्या बोला कि यहाँ पे जो वी है, वी किसके लिए प्रयुक्त किया गया। यहाँ पे जो वी है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया। ठीक है, तो वी प्रयुक्त किया गया यहाँ पे द फादर एंड हिज सन के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 7वां ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि द पोएट वांट्स, पोएट क्या चाहता है। तो पोएट चाहता है टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ हिज सन, अपने पुत्र के साथ वो रिलेशनशिप चाहता है। ठीक है, तो 8वां हो जाएगा आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला कि नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन, क्या बोला कि इस पोएम का नाम बता जहां से ये पोएम का स्टेंजर लिया गया। तो वो है आपका फादर टू सन। तो हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन हैव, क्या बोला कि पिता और पुत्र के बीच में क्या रिलेशन था। तो उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, तो हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर 3 नो रिलेशनशिप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोल रहा है कि द नेम ऑफ मिसेस पर्सन्स हस्बैंड, क्या बोल रहा है कि मिसेस पर्सन हस्बैंड का नाम क्या था। तो वो था आपका, उसका जो पति का नाम था वो था जॉर्ज। तो हो जाएगा आपका 11वां का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोल रहा है दोस्तों कि अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम अ, क्या बोल रहा है कि अल्बर्ट यूरी को क्या चीज अरेंज करने के लिए बोल रहा था। तो मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 12वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन द सीड्स विल रिमेन, क्या बोल रहा है कि जो ये पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें विदाउट रेन सीड्स क्या हो सकता है, मतलब कि बिना पानी के वो सीड्स क्या हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं हिडन एंड अनबोर्न। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 13वां का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है दोस्तों कि हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, क्या बोल रहा है कि रॉक गार्डन को किसने क्रिएट किया है चंडीगढ़ में। तो वो किया आपका नेकचंद ने। तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि इन डिस्कवरिंग टर्न हॉवार्ड कार्टर वाज, क्या बोल रहा है कि हॉवार्ड कार्टर क्या कौन थे। ठीक है, क्या चीज का डिस्कवर किए थे। तो वो थे मतलब जो डिस्कवरिंग टर्न किए थे वो किसने किया था हॉवार्ड कार्टर वाज, वो थे ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है दोस्तों कू हक प्लेन द नरेटन इन हिज राउंड द वर्ल्ड बॉय। तो हो जाएगा आपका इसका ऑल ऑफ दीज, इसमें से सारा हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्तों कि द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ये लेडी इज रिटन बाय, क्या बोल रहा है कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी किसने लिखा है। तो वो लिखा है आपका कुशवंत सिंह ने। तो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या बोल रहा है कि मिली सेंड्स टेप्लो टू, क्या बोल रहा है कि मिली किसको टेप्लो भेजी थी। तो वो भेजी थी केमिस्ट को। ठीक है, तो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब आता है क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 क्या बोला दोस्तों कि व्हेन वाज टट टॉम डिस्कवर, क्या बोल रहा है कि टट टॉम को डिस्कवर कब किया। तो उन्होंने किया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दोस्तों अराम एंड मोराद बिलोंग्स टू विच ट्राइब, क्या बोल रहा है कि अराब और मोराद कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो वो थे गर्लोगियन। ठीक है, तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि दोस्तों व्हाट वाज जो मॉर्गन्स वाइफ नेम, क्या बोल रहा है कि जो मॉर्गन के वाइफ का नाम क्या था। तो वो था सुशांत। हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 क्या दोस्तों कि हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर, क्या बोल रहा है हिस्ट्री टीचर कौन था आइंस्टीन का। तो वो था मिस्टर बरून। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, क्या बोल रहा है कि शाहिद ने कौन सा म्यूजिक को फॉन्ड किया था। वो किया था बेगम रसन नारा। तो हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर आपका
तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दोस्तों कि मिस्टर फिजरलैंड सजेस्ट एक्सचेंजिंग ऑफ, क्या बोला कि मिसेस फिजरलैंड जो क्या एक्सचेंज करने के लिए सजेस्ट दिया था, तो वो दिया था आपका पर्सनैलिटी चेंज करने का। ठीक है, तो हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या दोस्तों कि वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड, क्या बोला कि कहाँ पे आप अपना रियल चाइल्डहुड हो सकते हैं, तो इन द फेस ऑफ इन्फेक्ट। ठीक है, अपने चेहरे पे। तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला कि आई गेव बैक लाइफ टू ऑन ओरिजिन हु इज द स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर कौन है, तो वहाँ पे स्पीकर आपका है द रेन। तो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला कि द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रेल द लेट फ्रॉम द यूरोप। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका चाइना। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला कि हु आस्क्ड टेप्लो टू से अ जोक, क्या बोला कि कौन टेप्लो को जो करने के लिए कहता है। ठीक है, तो वो कहता है आपका फ्रैंक। तो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला कि हु डिड अपियर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, तो वो है नरेटर ग्रैंड मदर। तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला कि द नरेटर निक मिडिल्टन मेट नॉर्बू इन द स्मॉल डार्क कैफे इन, कहाँ पे मिला था वो, तो मिला था आपका वो दर्चन में। ठीक है, दर्चन में। तो हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज, या पर्पस किसके इन्विटेशन किया, तो इन्वाइट के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि आप फॉर्मल लेटर स्टार्ट, क्या बोल रहा है कि फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है, तो फॉर्मल लेटर आपका स्टार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस से। ठीक है, तो 32 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि वेयर इज डेट प्लेस इन द लेटर टू एडिटर, क्या बोल रहा है कि जो लेटर लिखते हैं लेटर टू एडिटर, वहाँ पे डेट कहाँ पे मेंशन किया जाता है, तो बिफोर रिसीवर एड्रेस के पहले। ठीक है, तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों कि वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, क्या बोल रहा है कि जब नोट्स हम लोग लिखते हैं टाइटल क्या होना चाहिए, तो ये परहेज होना चाहिए। ठीक है, परहेज। तो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि अ बिजनेस लेटर रिक्वायर्स खालिस्तान विद द नेम एंड द डेस्टिनेशन, क्या बोल रहा है कि जो आपका बिजनेस लेटर रहता है वहाँ पे क्या रिक्वायर्स रहता है, तो ठीक है, तो वहाँ पे रहता है आपका फुल सिग्नेचर। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम, तो हो जाएगा ही वॉज कॉल्ड बाई मी। तो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है दोस्तों कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है, तो वो है एक कार रैन ओवर द डॉग, एक जो कार है वो डॉग के ऊपर क्या हो गया, चला दिया। ठीक है, तो हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि परितोष इज खालिस्तान ऑनरेबल मैन, तो यहाँ पे आर्टिकल भर जाएगा आपका एन ऑनरेबल मैन। तो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन 39 क्या बोल रहा है दोस्तों कि आई एम नाउइंग यू चूज द करेक्ट वन ऑफ द फ्रॉम, तो हो जाएगा आपका आई नाउ यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो 39 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। और ये था 40वां नंबर क्वेश्चन जो कि आपका इंग्लिश में दिया था, क्या बोल रहा है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल, इस जंबल को आपको करेक्टली सेंटेंस करना था। ठीक है, तो हो जाएगा आपका अनीता हैज नेवर सीन या कराओ। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं इसमें 40 में से आपने कितना मार्क्स लाए, तो आप अपना मार्क्स बता सकते हैं कमेंट में करके। तो इसी तरह और भी हम लोग आने वाले एग्जाम का आंसर की मिलाएंगे। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।